जब दुनिया इतनी अंधविश्वास से घिरी हुई है तो हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ सकारात्मक रहने के, खुद को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में बताएगी। हम बात करने वाले हैं किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के बारे में। वैक्स किंग ने लिखा है। ये किताब हमें एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। नाम तो सुना ही होगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहो और उसके लिए पॉजिटिव रहो तो वो आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन इस किताब में वैक्स किंग, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी ना कभी तो नेगेटिव हो ही जाएगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पूरा हो यह जरूरी नहीं है, इसीलिए ऑथर हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात की है। ये पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी होती है और एक हर परमाणु की थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, इसीलिए इस दुनिया के हर पदार्थ में एनर्जी से प्रकृति के द्वारा दी गई वाइब्रेशन होती है। इंसान के कान 20 से लेकर 20,000 तक ध्वनियों के तरंगे वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जो भी सुन सकते हैं इसके अलावा कोई भी ध्वनि मौजूद नहीं है। 2 प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, हाई स्टेटस वाइब्रेशन, लो स्टेटस वाइब्रेशन। प्यार, आनंद, खुशी, मदद, ये सब हाई वाइब्रेशन है, जबकि नफरत और गुस्सा ये दोनों लो वाइब्रेशन है, जो हमें प्रभावित करके बुरा बना देता है और जिससे हम अपने गोल या सपनों को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अमेजिंग बातें सीखेंगे। खुद से प्यार, अपने आप से स्वीकार करने के बीच का संतुलन है। आप जानते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं और फिर इसके प्रति काम करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी वाइब्रेशन लो है और वो भी आपको वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं, उनको छोड़ना ही बेहतर है और इसमें आपको बिल्कुल भी खेद नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो सिर्फ अपने आप की दुनिया ही नहीं बल्कि अपने साथ वाले लोगों की दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको अपने आसपास के जीवन समझौता नहीं होना चाहिए। लोगों को खुश नहीं बल्कि खुद को करना है। लोगों को सेटिस्फाई नहीं बल्कि खुद को करना है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों से घिरा हुआ रखना है, जो आपको हमेशा आपके काम के लिए साथ ही आपके गलत काम भी बड़ी आसानी से बता सके। ऐसे लोग आपके वाइब्रेशन या हाई रखने की मदद करेंगे और आपको हमेशा काम करने की एनर्जी प्रदान करेंगे। दुनिया में चाहे कितने भी अच्छे लोग हुए हो, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे काम किए हो, लोगों की मदद की हो और चाहे वो लोगों के लिए मर भी गए हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग जरूर होंगे जो उनको पसंद नहीं करते होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दुनिया में सब पसंद करे, एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आपसे खुश ना हो, तो आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को कमरे में बंद रखिए तो शायद ऐसा ही हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए, जब आप जीवन में कुछ काम करना शुरू कर देंगे तो कुछ लोग जरूर आएंगे जो आपको बुरा कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ जाता है। चलो इसको वही पहुंचाती है जहाँ इसने शुरू किया था। अगर आपको कोई ये कहे आपकी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो इंसान आपको बार बार कहते रहे कि ये नहीं आपको गुस्सा आता है और फिर यह साबित करने के लिए आप उस व्यक्ति से लड़ जाए आपको गुस्सा नहीं आता, तो शायद आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गुस्सा एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन फीलिंग्स है और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी बात साबित करने जाएंगे तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके नकारात्मक लोगों को इग्नोर करो। ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी किसी बात को बुरा लग जाए, लेकिन वो अपनी बात को कहकर जा चुका है। अब उसको बैठकर सोचो मत, बल्कि जो काम करना है उसको करो। जो भी आप खाते हैं या पीते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोजन आपकी वाइब्रेशन पर असर डालता है। जिस खाने को खाकर आपको नींद या आलस महसूस होता है, उस खाने को कम सेटिस्फाई या वाइब्रेशन होती है, इसलिए उसे खाकर हमारी भी वाइब्रेशन बदल जाती है। फ्रांस के डॉक्टर ने अपने रिसर्च के खाने की उनकी वाइब्रेशन और सेटिस्फाई के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन्होंने सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन वाले खाने को रखा है, जिसमें ताज़े फल, कच्ची सब्जियां, गेहूँ, बादाम, सोयाबीन या नारियल आते हैं। दूसरी कैटेगरी में कम वाइब्रेशन वाले खाने को रखा है, जैसे कि पकी हुई सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे, पकी हुई मछलियाँ,
मूंगफली का तेल और चीनी आदि। तीसरी कैटेगरी में सबसे कम वाइब्रेशन वाले फूड को रखा है, जैसे कि पका हुआ मांस, कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, जिसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता, पैकेट वाले फूड, बनावटी मक्खन, शराब। हमारा शरीर में 70% पानी है, इसलिए आप कितना पानी पीते हैं उस पर ध्यान रखें। पानी में वैसे कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन पानी शरीर की टॉक्सिक्स निकालता है, खाने को पचाने में सहायता करता है। जितने हो सके ताज़ा और साफ पानी पिए। मेडिटेशन, ध्यान लगाने के बारे में शायद आपने पहले सुना होगा, काफ़ी बार करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन शायद आपको इसे करना नहीं आता होगा, या पहले कभी करने का प्रयास भी किया हो लेकिन कोई परिणाम ना मिला हो, इसीलिए करना छोड़ दिया होगा। विंग्स किंग हमें बताते हैं कि अगर रोज़ सिर्फ 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर कुछ अलग ही भाव या वाइब्रेशन अनुभव करेंगे। आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं और कोई भी काम करते वक्त कर सकते हैं, चाहे आप बर्तन धो या कपड़े। आप ध्यान लगा सकते हो, हर रोज़ 15 मिनट करें। अगर शुरुआत में ज़्यादा लग रहा हो 3 से 5 मिनट ही करें। एक अच्छे पार्टनर की ताकत, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि एक अच्छा व्यक्ति हाई वाइब्रेशन होता है, वो खुद को तो बदलता ही है, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी बदलता है। उसी प्रकार हाई वाइब्रेशन वाले पार्टनर आपके जीवन को भी बदल सकता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपको प्रभावित करेगी। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब आपको एक ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो आप बनना चाहते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स होने के बावजूद पार्टनर उसे रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलते और ये सोचते हैं कि छोड़ने के बाद दुखी हो जाएंगे या फिर नया रिलेशनशिप शुरू करना होगा जिसमें बहुत समय लगेगा। हमेशा ध्यान रखें, जो आपको खुद के बीच में आए उसको आपके जीवन से निकल बाहर फेंको। मान लीजिए आपको किसी ने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और वहाँ आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सिर्फ आपकी निंदा करे, आपका मजाक उड़ाता रहे, तो आप उस व्यक्ति से अवॉइड करेंगे ताकि वो आपके अंदर की शांति को खराब ना कर सके, जो कि सही भी है।